अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसपा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। We are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए तो माफी दे देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। अफगान तालिबान की सालिसी में TTP से मुज़ाकरात किए जाने की भी तस्दीक कर दी। कहा बाज़ तालिबान ग्रुप्स मुज़ाकरात के लिए राजी हैं और उनसे राब्ते में हैं। मैं नहीं जानता कि TTP से मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। तालिबान गैर मुसल्लह हो जाएं तो आम शहरी की तरह रह सकेंगे। ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अफगान तालिबान की जानिब से बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान सिर्फ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बात कर रहा है। भारत ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ का किरदार अदा किया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का रूसी TV चैनल को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के सियासी हल पर जोर दिया। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमरीकी जाहरियत पर तनकीद की। इमरान खान अमरीका के तालिबान के साथ इनक़ला के मुआहदे पर दस्तखत से पहले मुज़ाकरात के लिए जोर देते रहे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद। लिखा इमरान खान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग और अफगानिस्तान में मुदाखलत की मुसलसल मुखालफत की। बहीरा अरब में मौजूद तूफान शाहीन के असरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। तूफान का रुख अमान की जानिब है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी मुतासर होने का इम्कान। उरमाड़ा, पसनी और गवादर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। माहीगीर इतवार तक गहरे समुंदर में जाने से गुरेज करें। कराची में गुज़िश्ता रोज 8-9 घंटे मुसलसल बारिश हुई। कल से अब तक कराची में कहीं भी निकासी का मसला नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तनकीद करने वाले बोझ की ऐनक उतार कर देखें। कराची में बारिश के बावजूद हालात बेहतर हैं। माजी में हल्की बारिश से अंडर पासेस पानी से भर जाते थे। रवा माली साल से तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया। दूसरे ममालिक की मिसाल देने वाले फीकस आमदनी और डॉलर के रेट का भी हिसाब दें। PP रहनुमा नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई बेकाबू होने पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा हुकूमत हर बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा देती है और कहती है कि घबराना नहीं। हुक्मरानों की जहनी सतह का अंदाज़ा लगाएं कि ये उधार के तेल पर भी जश्न मनाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 60 रोज के मुंतखब अवामी नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आतर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि अदालत उम्मीद करती है अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए सियासी मामलात आइन के तनाजुर में हल करेंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बावजूद हुकूमत को 2 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म आवाम पर बोझ पर कमी लाना चाहते हैं। पेट्रोलियम लेवी कम होकर 2 रुपये पर आ गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खित्ते में पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान का 17वां नंबर है। कोरोना की सूरत हाल ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुतासिर किया। हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल सरनिगू हो चुकी। हुकूमत ने पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म है। हुकूमत इजाफा फौरी वापस ले। जमात इस्लामी होश व महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएगी।
इमरान खान ने झूठी सियासत चमकाने के लिए नौजवानों से हमेशा झूठ बोला। इमरान खान ने नौजवानों को वालिदैन की दवा, घर का किराया, तालीम के अखराजात देने के काबिल नहीं छोड़ा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान, कहा झूठे दावों से नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चे सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और आप भाषण दे रहे हैं। नून लीग की हुकूमत ने नौजवानों को कारोबार और रोजगार के तारीखी मंसूबे दिए। जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 के दौरान करंट लगने से 15 शहरियों की अमवात का केस। हैस्को 12 अमवात का जिम्मेदार करार। नेपरा का हैस्को पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुतासरा खानदानों को 35 लाख फीकस मुआवजा अदा करने की हिदायत। नेपरा हुकाम का कहना है हैस्को ज़ाब्ता अखलाक और हिफाजती मयारात को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारियां सरअंजाम देने में नाकाम रहा। मुल्क में सितंबर का महीना महंगाई के मारे आवाम के लिए सितमगर बन गया। सितंबर में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड 2.12% इजाफा। इदारा शुमारियात के माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी। एक माह में चिकन 42%, प्याज 32%, दाल मसूर 15%, अंडे 14%, आटा 9% महंगा। कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों पर आज से पाबंदियां आए। तालीमी इदारों और सरकारी दफातर समेत अवामी मुकामात पर दाखिला बंद। वैक्सीनेशन के बगैर ट्रेन और फजाई सफर भी नहीं किया जा सकेगा। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स में भी वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां पूरे हफ्ते बिला तातुल जारी रह सकेंगी। मार्केटों के लिए सेफ डेज की शर्त खत्म। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1411 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,785 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 49,049 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली हलाकत। एबटाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीज चल बसा। 123 मरीज सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। डेंगू के मुसद्दका केसेस की तादाद 1456 हो गई। नौशहरा में 318, पेशावर में 317 और बुनेर में 212 मरीज ज़ेरे इलाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाव यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस कराची में शुआओं के जरिए दिमाग की सर्जरी करने वाले सिस्टम गैमा नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, गैमा नाइफ सेंटर ब्रेन सर्जरी का जदीद तरीन निज़ाम है। इस वक्त दुनिया में 400 यूनिट लगे हुए हैं। मुल्क में सरकारी सतह पर यह पहला यूनिट है।